अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक और आप देख रहे हैं इश्तियाक एक्सप्लेन्स। दोस्तों, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 को मक्का में पैदा हुए। 610 को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और 622 तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्का में इस्लाम की तबलीग की। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया, उन पर जुल्म किया। जब मुशरिकीन मक्का का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद मदीना में मुख्तलिफ अक़वाम आबाद थी, जिनमें मुशरिकीन में बनु औस और बनु खज़रज कबीला शामिल थी और यहूदियों में बनु नज़ीर, बनु क़िनक़ा और बनु क़ुरैज़ा कबीला शामिल थे। जबकि तीसरा ग्रोह ये मुसलमानों, मुहाजिरीन और अंसार का था। मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान एक भाईचारे का मुआहिदा किया, जिसे मुआख़ाती मदीना कहा जाता है। मुआख़ाती मदीना के जरिए अंसार और मुहाजिरीन एक दूसरे के भाई भाई बन गए और अंसार ने मुहाजिरीन के लिए अपने घर, बागात और माल दौलत में बराबर का हिस्सा दिया। क्योंकि कबीला औस और खज़रज के ज्यादातर लोग मुसलमान हो चुके थे, इसलिए वो सियासी तौर पर मुसलमानों के साथ थे। लेकिन यहूदी कबाइल बनु नज़ीर, बनु क़िनक़ा और बनु क़ुरैज़ा ये आज़ाद और खुद मुख्तार थे। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इन यहूदी कबाइल बनु क़ुरैज़ा, बनु क़िनक़ा और बनु नज़ीर के साथ कोई मुआहिदा किए बगैर मदीने में रहना मदीना शहर के अमन के लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु क़ुरैज़ा, बनु और बनु नज़ीर के साथ एक अमन मुआहिदा किया, जिसे तारीख मीसाक़ मदीना कहा जाता है। मीसाक़ मदीना का मकसद मदीना शहर में अमन का क़याम था। मीसाक़ मदीना में 53 दफ़ात शामिल है और इस मीसाक़ मदीना का पहला पॉइंट ये है कि यहूद और मुसलमान एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहेंगे और यहूद और मुसलमान एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेंगे। मीसाक़ मदीना का दूसरा पॉइंट ये था कि सारे बाशिंदे, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत की जाएगी, एक्सेप्ट दोज जो कुछ जुर्म करें। इस मुआहिदे के तहत हर कौम को मजहबी आज़ादी हासिल होगी और हर मसले के हल के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे। कोई भी फरीक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर जंग नहीं करेगा और अगर यहूद और मुसलमानों के खिलाफ कोई जंग का इरादा करे तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अगर मदीना पर बाहर की तरफ से कोई हमला करेगा तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, यहूद, मुसलमान एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगे और यहूद कबाइल कुरैशी मक्का को माली मदद या उनको पनाह नहीं देगी। मीसाक़ मदीना के साथ एक मुनज़्ज़म हुकूमत की बुनियाद रखी गई, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरबराह मुकर्रर किया। रियासती मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरबराह मुंतखब करने के बाद एक मस्जिद की ज़रूरत थी जहां मुसलमान अपनी इबादत कर सके। मस्जिद के लिए ज़मीन मुंतखब की गई, लेकिन वह ज़मीन यतीमों की मलकियत थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों को ज़मीन के बदले पैसे दिए और ये उसूल छोड़ दिया कि मस्जिद की तामीर के लिए गैर कानूनी कब्जा नहीं किया जाएगा। मस्जिद नबवी की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजदूर की तरह काम किया और आने वाले हुक्मरानों के लिए ये सबक छोड़ दिया कि चाहे वो हो हाकिम हो या महकूम हो, सब बराबर है और ये मसावात का एक उसूल था। ये मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें एक मदरसा कायम किया गया जो मुसलमानों को तालीम दे सके और ये मस्जिद मुसलमानों का पार्लियामेंट भी था, सेक्रेटरीट भी था, फौज का हेडक्वार्टर भी था। रियासती मदीना के क़याम का पहला शर्त यह था कि एक ऐसे शख्स को हुक्मरान और सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जो कि सादिक और अमीन हो और आदल इंसाफ से काम ले सके। उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ऐसा कोई शख्स ना था जो कि इस मायार पर पूरा उतरा हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे और अबू जहल, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, वो भी ये दावा करते थे कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते, बल्कि जो कुछ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया है हम तो उसे झूठा कहते हैं। रियासती मदीना के क़याम का दूसरा शर्त मजहबी आज़ादी था। मीसाक़ मदीना के मुताबिक यहूद और मुसलमानों के लिए यकसा हुकूक थे। रियासत को ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी को जबरन इस्लाम में दाखिल करे या वो खारिज करे। रियासती मदीना के क़याम का तीसरा शर्त अदल व इंसाफ था।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद मुसलमानों के साथ यकसा अदल इंसाफ के साथ फैसले किए, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के साथ फैसले उनकी शरीयत के मुताबिक करते थे। रियासती मदीना में रियासत के बाशिंदों के लिए जिंदगी के बुनियादी ज़रूरियात, रोटी, कपड़ा, मकान, इनको पूरा किया जाता था। रियासती मदीना में साहिब इस्तिताअत लोगों पर ज़कात अदा करना फ़र्ज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल कायम किया था, जहाँ से गरीबों पर ज़कात खर्च किया जाता था, और ये ज़कात रियासती मदीना का एक मुआशी उसूल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।